ये जो नाअहली की मुद्दत 5 साल करने, इसके साथ-साथ सदर का इलेक्शन तारीख देने का इख्तियार ख़त्म करने का बिल भी आज सेनेट से मंज़ूर हो गया है। स्पेसिफ़िकली अगर ज़रा पहले बात कर लें आर्टिकल 62 एफ के तहत जो नाअहली का मामला है, मुद्दत ख़त्म हुई है। इसका ज़ाहिर है सबको पता है कि फ़ायदा नवाज़ शरीफ साहब को होना है, जहांगीर तरीन, वो तमाम लोग जो कि ताहयात नाअहल हुए। लेकिन इस पर ये तनकीद होती है कि ये पर्सन स्पेसिफ़िक अमेंडमेंट्स की जा रही हैं। सर, ऐसा ही है कि आपको लगता है कि किसी भी ज़ाहिर है पार्लियामेंट के मेंबर पर ये ओवरऑल ये ताहयात नाअहली नहीं होनी चाहिए? देखिए सोनिया, सबसे पहली बात तो ये है, ये एक असूली बात ये है कि बहरहाल ताहयात नाअहली किसी भी मेंबर की नहीं होनी चाहिए। यकीनन ये एक सख्त कानून है। पहली असूली बात इस पे ये है। लेकिन क्या उस जो जो तरीक इस चीज़ को कि ताहयात नाअहली ना हो किसी मेंबर की, उसको क्या ये सिंपल जो कानून साज़ी आज की गई है, उसके ज़रिए अंडू किया जा सकता है? हुँ, तो इसका जवाब मेरी नज़र में नफ़ी में है। ये जो कानून साज़ी है, ये सिर्फ़ इसलिए गलत नहीं है कि पर्सन स्पेसिफ़िक है। हुँ, पर्सन स्पेसिफ़िक तो कानून साज़ी का दूसरा एक अंसर है। पहले ये देखना ये है कि क्या ये कानून साज़ी हो भी सकती है कि नहीं हो सकती। इस कानून साज़ी को ये आईने पाकिस्तान से कहीं मुतसादिम तो नहीं है। हुँ, अब बुनियादी तौर पर देखिए, ये जो 62 एफ के तहत नाअहली है, हुँ, ये आइन में तो दर्ज नहीं है, हुँ, लेकिन कि ताहयात नाअहली, ये आइन में दर्ज नहीं है, लेकिन इसकी इंटरप्रिटेशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो आइन की तशरीह की है, वो आइन की तशरीह उन्होंने ये की है कि 62 एफ के तहत जो नाअहली है, वो ताहयात है। और ये तशरीह इंटरप्रिटेशन आइन की करने का इख्तियार जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को है। हुँ, अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अगर कोई आइन की किसी शिक की तशरीह कर दे, हुँ, तो फिर जो आइन की तशरीह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने की है, उसको सिंपल कानून की एक्ट के तहत उसको नहीं किया दुरुस्त जा नहीं किया सकता। जा सकता। हुँ, उसके लिए आइन में तरमीम करना ज़रूरी है। हुँ, 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 क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने तशरीह कर रखी है 62 एफ की, वो गलत है या सही, उसका आपका इख्तिलाफ हो सकता है। लेकिन उस तशरीह को दुरुस्त करने के 2 ही तरीके हैं, या तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान खुद अपनी उस तशरीह को दुरुस्त कर दे, कोई उससे बड़ा लार्जर बेंच बैठे और सुप्रीम कोर्ट कहे नहीं, हमने जो पहले व्यू लिया था आइन की इस तशरीह का, ये गलत व्यू लिया था, हुँ, हम इसको रिव्यू करते हैं। हुँ, हुँ। या फिर उसका दूसरा फोरम ये है कि आइन साज जो 2 तिहाई अक्सरियत के साथ जो आइन में तरमीम का तरीक़ाकार है, उसके तहत आइन में तरमीम करें। आप ये कह रहे हैं कि सिंपल एक्ट दोबारा के से ये तहत मामला आपको अदालत में अब जाता देख रहे हैं। बहरहाल मैं दोबारा आपके पास आऊँगी, फैसल करीम कुंडी साहब को भी शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। कुंडी साहब, ये आपको नहीं लगता कि धड़ाधड़ जो तरमीम हो रही हैं, अब ज़ाहिर है बड़ा वाज़ेह तौर पर चीज़ें डिस्कस भी हो रही हैं, नवाज़ शरीफ साहब की वापसी के जिस अंदाज़ में राहें हमवार की जा रही हैं। सर, आपको नहीं लगता कि पार्लियामेंट अवामी मफाद के बजाय ज़्यादातर सियासी मफाद को तरजीह दी जा रही है यहाँ पर? और कैसे देखते हैं आप इस आज जो ज़ाहिर है लेजिस्लेशन हुई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, डेफिनेटली पार्लियामेंट होता ही कानून साजी के लिए है और पार्लियामेंट में कानून साजी होती है। और आपने आज बताया कि ये चीज़ें कानून साजी हुई है कौमी असम्बली में भी और सेनेट में जो है। तो देखिए, ये चीज़ें तो होती हैं अगर आप कानून साजी करते हैं और हर पार्लियामेंट जब भी आती है तो वो डेफिनेटली कानून साजियाँ करती हैं, नई नई कानून साजी करती है, उसमें कोई दो राय नहीं है। इसमें ऑब्जेक्शन भी होती है, अपोजिशन जिसमें अमेंडमेंट्स भी करवाती हैं, चीज़ें भी होती हैं। लेकिन वो चीज़ ऐसी कोई बात नहीं है कि कोई कहे कि जी पार्लियामेंट के जरिए नवाज शरीफ साहब शायद वापस आ रहे हैं या जी करें। देखिए, वो जब आएंगे तो वो तो उनकी पार्टी ने डिसाइड करना है कि वो कब आएंगे, कैसे आएंगे, किस तरीके से आएंगे। वो तो अब पीएमएलएन ने ही सारा कुछ करना है, उसमें तो मैं कुछ नहीं कह सकता एज ए पार्टी तर्जुमान। और अब देखते हैं कि इसके ऊपर क्या कानूनसाजी जो हुई है उसमें क्या होता है क्या नहीं होता। लेकिन कानूनसाजी करना तो डेफिनेटली पार्लियामेंट आगे पार्लियामेंट तो कानूनसाजी कर सकती है। नहीं, मेरा सवाल ये था कि ये फिर सवाल उठता है ना सर कि आखिर पार्लियामेंट की हुदूद क्या हैं? अपनी मन-मर्ज़ी के मुताबिक आप जब चाहें इसके खिलाफ कानून ले आएँ नया, इस पर तरमीम ले आएँ नई। तो ये अगर इस तरह से करते जाएँगे तो फिर तो हर सियासी जमात अपने मुफादात को देखकर ही आइन में रद्दो-बदल करती ही रहेगी, तो फिर ये कैसे चलेगा सर निज़ाम? नहीं, मनमानी पे कानून साजी नहीं होती है। अपोजिशन भी मौजूद होती है और अपोजिशन भी उसमें जो है रहती है। आप देखें कि जब एक डिक्टेटर ने इस मुल्क के आइन का बेड़ा गर्क किया तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जब हुकूमत में 2008 से 13 तक,
तो हमने वही आइन को अपने असल शक्ल में बहाल किया। हमने दोबारा जो 18 अमेंडमेंट के जरिए जो है हमने जो है उसमें अमेंडमेंट्स की। तो चीज़ें होती हैं जब आप कानून साजी करते हैं, जब आप जो है आइन की शक्ल बिगाड़ते हैं तो उस वक्त तो कोई बात नहीं करता कि आइन की शक्ल बिगाड़ दी, इनकी शिक्कें हटा दी गई। लेकिन जब हमने दोबारा इसको जो है वो ठीक किया, उसे अमेंडमेंट्स की, मैं समझता हूँ कि उससे आगे वाली पार्लियामेंट आई, उन्होंने भी कानून साजी की, उससे फिर उसके बाद भी एक पार्लियामेंट आई अभी भी है, तो उन्होंने भी कानून साजी की। तो कानून साजी तो होती रहती है, शिकें जो है वो ऐड होती भी रहती हैं, उसमें अमेंडमेंट्स भी होती रहती हैं। तो इसमें तो कोई ऐसी नहीं है कि आप नहीं कर सकते हैं या कोई पाबंदी है इसके ऊपर कि आप जो है कानून साजी नहीं कर सकते। पॉइंट टेकन। अच्छा इमरान शफीक साहब ये बताएं कि ये जिस तरह से आपने बात की कि सिंपल कानून साजी से तो ये मामला अंडू नहीं किया जा सकता, तो फिर अल्टीमेटली ये मामला आपको अदालत में ही जाता देख रहे हैं आप? देखिए, ये यकीनन ये कानून चैलेंज होगा और इस कानून में जिस बुनियाद पर ये चैलेंज किया जाएगा वो यही चैलेंज किया जाएगा कि आइन में सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स के बाद 62(1)(f) की जो तशरीह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कर रखी है, आप उस तशरीह से अगर मुत्तफिक नहीं है, लेकिन चूंकि वो तशरीह आईने पाकिस्तान की है और सुप्रीम कोर्ट का इस्तेहकाक है कि आईने पाकिस्तान की कोई तशरीह करे, तो आईने पाकिस्तान तो अपनी जगह पर बरकरार रहेगा। जो तशरीह सुप्रीम कोर्ट ने की है वो तशरीह भी बरकरार रहेगी जब तक सुप्रीम कोर्ट उसका तशरीह को वापस ना ले या आप आइन में तरमीम ना कर दे। आइन पर एक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट जो सिंपल मेजोरिटी से पास होता है वो प्रिवेल ही नहीं कर सकते। यानी जब एक तरफ आप आइन को रखते हैं और एक तरफ एक सिंपल कानून को रखते हैं, यकीनन पार्लियामान का इस्तेहकाक है कानून साजी करने का, लेकिन वो कानून साजी करने का इस्तेहकाक पार्लियामान को इस आईने पाकिस्तान ने दिया है। इस आईने पाकिस्तान आपने कोई भी कानून साजी करनी है वो इस आईने पाकिस्तान के तहत करनी है। तो अगर आईने पाकिस्तान ये इख्तियार सुप्रीम कोर्ट को देता है कि आइन की तशरीह करे, तो फिर आप अगर उस तशरीह से मुत्तफिक नहीं है और आईने पाकिस्तान में तरमीम कर दें या अदालत के पास चले जाएं, सिंपल मेजोरिटी के साथ आप ये नहीं कर सकते। ठीक है, पॉइंट टेकन। अब जरा आगे बढ़ते हैं कुंडी साहब, ये जाहिर है काफी गर्मा गर्मी है मुल्की सियासत के अंदर भी, मेयर कराची का जो इलेक्शन हुआ इस पर भी आते हैं, लेकिन सर बड़ी खबरें आ रही हैं मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर इख्तलाफात की। जाहिर है आपको भी मैं एक दो जगह पे सुन रही थी, आपने भी बड़ा कैटेगोरिकली ये कहा कि भाई हम लोग नहीं चाहते थे कि चेयरमैन नादरा का जो तकर्रुर जो रिजाइन हो वो आप चाह रहे थे कि चेयरमैन नादरा रहें, लेकिन चूंकि वो वजीर दाखिला के अंडर आता है तो हमने इस पर कोई बात नहीं की। अब पीसीबी चेयरमैन की तकर्री चूंकि हमारे अंडर आती है, हमें करना चाहिए, और भी बहुत सारी चीजें जिस पर इख्तलाफ बड़ा खुलकर सामने आ रहा है। तो सर ऐसा ही है? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है और मैं नहीं समझता कि ये कोई इख्तलाफात हैं। देखें, अभी जो कश्मीर में और बाग में इलेक्शन हुआ उस पर जो है अगर इत्तेहादी हुकूमत को देखा जाता तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हक बनता था, क्योंकि रनर अप हम थे। 100 कितने वोटों से हमारे कैंडिडेट को पिछली दफा भी हरवाया गया था, क्योंकि वहाँ पे पीटीआई की ATM को जितवाना था और हमारे कैंडिडेट ने वहाँ, उनके वालिद साहब ने पहले भी 4-5 दफा यहाँ से MLA मुंतखब हुए हैं। लिहाजा ये चीजें जो है ये इख्तलाफात है। और फिर ये है कि हमारा हक बनता था कि हम इलेक्शन लड़ते। हमारी इत्तेहादी जमात ने कहा कि नहीं हमने भी लड़ना है, तो हमने उस सीट ओपन कर दी और किसी को जमहूरी हक था इलेक्शन लड़ने का। अब जहाँ तक चेयरमैन नादर की आपने बात की, बिल्कुल वो इंटीरियर की मिनिस्ट्री के अंदर नादर आती है, उसको भी पसंद था कि वो चेयरमैन रहते। पिछले दौर में हमारे साथ वो चेयरमैन रहे थे। तो इस तरह IPC की जो मिनिस्ट्री है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास है। अगर हमारे पास है तो फिर वहाँ पर जो है चेयरमैन अगर PCB लगाना हो या कोई और ओहदों पे हमने बंदे लगाने किसी मिनिस्ट्री में जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास है, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हक है। और बाकी जमातों के पास जो मिनिस्ट्री हैं वहाँ पर जो उन्होंने लगाने हैं अपने ओहदों पे लोगों को, तो वो उनका हक बनता है। तो ये चीज हमने सिर्फ कहा, और ये PCB के चेयरमैन की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हक बनता है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हक बनता है। और हमारा PCB का चेयरमैन जो हमारी पार्टी लीडरशिप रहेगी उसी का बनता है कि वो बनाए। और अगर वज़ीर आज़म साहब का है तो वो नजम सेठी साहब को कोई अच्छी और जगह भी दे सकते हैं, बात तो नहीं है। उनके पास वज़ीर आज़म है मुल्क में, बहुत से उनके पास इख्तियारात हैं, कहीं और जगह उनको एडजस्ट कर सकते हैं। हमें कोई नजम सेठी से इख्तलाफ नहीं है, लेकिन हमें सिर्फ ये है कि PCB का चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का होना चाहिए। हाँ, तो इस मसले पर कोई इख्तलाफ नहीं है आपके बीच? आपको ये लगता है कि ये मामला अफ़ाम तफ़हीम से हल हो जाएगा? मैं समझता हूँ कि हल हो जाएगा। देखिए 13 जमातों की हुकूमत है, उसमें छोटे मोटे मसाइल आते रहते हैं और ये चीज़ें होती रहती हैं। इसमें कोई बात नहीं है कि यार ऐसे क्या हो सकता है क्या नहीं।
13 जमातों को हैंडल किया जाता है, इत्तेहाद है, मुख्तलिफ इशूज होते हैं, लेकिन ये हो जाएगा। मैं समझता हूँ कि अक़वाम मुत्तहीदा के साथ ये मसला हल हो जाएगा और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ही पीसीबी का चेयरमैन आएंगे। ठीक है। अच्छा कुंडी साहब, पंजाब में खासी मुतहर्रिक नज़र आ रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। पिछले कुछ दिनों से हमने देखा जरदारी साहब वहाँ पर बड़े मुतहर्रिक रहे, फिर बिलावल भुट्टो साहब भी रहे, और जनूबी पंजाब से बहुत सारे लोग बढ़ के धड़ाधड़ लोग पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर भी रहे थे। लेकिन फिर इस्तेहकाम पार्टी का इस तरह से मंजर आम पर आना, आपको लगता है ये पीपल्स पार्टी के लिए एक चैलेंज होगा? देखें, बिल्कुल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब में प्रेसिडेंट जरदारी साहब और बिलावल साहब मौजूद थे। साउथ पंजाब से लोग शामिल हुए, सेंट्रल पंजाब से शामिल हुए, खैबर पख्तूनख्वा से हमारे साथ शामिल हुए। कल चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो कि फॉरेन मिनिस्टर भी हैं, शुरुआत में जलसे आम से खिताब कर रहे हैं और अपनी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इलेक्शन के लिए भरपूर तैयारियों में है। हम तैयार हैं और हम अपनी इलेक्शन मुहिम का आगाज कल शुरुआत से कर रहे हैं और बहुत से लोग खैबर पख्तूनख्वा में भी हमसे राब्ते में हैं। तो जो दूसरी पार्टी जो आपने बताई जो पंजाब में हुई है, हर किसी का अपना हक है पार्टी बनाना, जो चीज़ करना, लेकिन ये है कि उस पार्टी में जो लोग शामिल हुए हैं, क्या उनकी लीडरशिप का एक दूसरे के हल्के में वोट है? वोट मैटर करती है पार्टीज, चाहे वो पीपल्स पार्टी है, PMLN है या बाकी जमातें हैं जिनकी पार्टीज के वोट है। तो ये तो वो लोग हैं जो पहले रेड लाइन और रेड लाइन करते थे कि हमारा जो चेयरमैन है हमारी रेड लाइन है, और फिर जब उनको एयरलाइन मिल गई तो फिर वो रेड लाइन से एयरलाइन में बैठ गए। तो रेड लाइन से एयरलाइन का सफर उन्होंने कर लिया। अब देखते हैं आगे वो किधर तो जाते हैं। आपकी जमात के कोई राबिते नहीं है इस्तेहकाम पार्टी से कि मुस्तकबिल में या एटलीस्ट आने वाले इलेक्शन में कोई इत्तेहाद कर लिया जाए या कुछ सीट एडजस्टमेंट की बातें चल रही हैं? नहीं, सच इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ हमारे कोई ऐसे राब्ते उस ऐसे जमात के लेवल पे नहीं है। इंडिविजुअल्स के साथ हमारे पॉलिटिकल लोग हैं, पॉलिटिकल लोगों के साथ हमारे राब्ते होते हैं। पार्टी टू पार्टी हमारा कोई राब्ता नहीं है। इंडिविजुअल लोगों के साथ हमारा कई लोगों के साथ राब्ता है। PTI के कई लोगों के साथ हमारा अभी भी राब्ता है और जब चीजें फाइनल हो जाएंगी तो इंशाल्लाह ताला आपसे भी शेयर करेंगे। तो कुंडी साहब, मतलब जराए से खबरें आ रही हैं कि कम से कम जरदारी साहब की या पीपल्स पार्टी की ये कोशिश है कि पंजाब में इतने नंबर्स, इतने लोग उनके पास मौजूद हों कि कोई भी हुकूमत जो है वो उनकी हिमायत के बगैर ना बन सके। सिर्फ अगर स्पेसिफिक पंजाब के हवाले से बात करें तो सर कितनी सीट एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम? देखें, पंजाब जो है वो मेन बैटल फील्ड है। पंजाब की सीटें कौमी असम्बली की बहुत ज्यादा हैं, 150 के लगभग पंजाब की सीटें हैं। तो पंजाब जो है मेन बैटल फील्ड है जहाँ पे हर सियासी जमात चाहती है ज़्यादा से ज़्यादा सीटें आएँ। लिहाजा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी चाहती है कि हमारी ज़्यादा से ज़्यादा सीटें आएँ, पंजाब से आएँ। सिंध में इंशाल्लाह ताला हम एक आसानी से काफ़ी सीटें इस वक्त जो हमारे पास हैं उससे ज़्यादा हम निकाल लेंगे।